रूस के हमलों से तबाह हुए यूक्रेन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं खाने पीने की समस्या आ रही है तो कहीं अब दवाइयों का भी टोटा पड़ गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर हमला किया है और ज्यादातर जगह खंडर में तब्दील हो चुकी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की हुई बैठक में रूसी हमलों की निंदा का प्रस्ताव पेश किया गया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यूक्रेन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बर्बादी की कगार पे है। इस प्रस्ताव के जवाब में रूस ने भी एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यूक्रेन के हालातों के लिए खुद की कोई भूमिका नहीं होने की बात कही गई है। डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की गुरुवार को हुई बैठक में रूसी नरसंहार की निंदा का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर हमले किए। सीरिया ने रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया है और रूस की निंदा के प्रस्ताव को अमेरिका और 40 से ज्यादा अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है। प्रस्ताव में रूसी कार्रवाई को रोके जाने और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी में रूस का मतदान का अधिकार निलंबित किए जाने की सिफारिश की गई है। अगर ये प्रस्ताव बड़े अंतर से पारित हो गया तो व्यवस्था के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। बैठक में पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री एडम ने कहा कि यूक्रेन में जिस तरह से सैन्य हमले में जन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्वस्त किया गया है, उस पर संगठन चुप होकर नहीं बैठ सकता। उसे इस पर कड़ा कदम उठाकर दुनिया को संदेश देना होगा। बता दें कि दावोस में जर्मनी के चांसलर शुल्ज ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध जीत नहीं सकता, इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति समझौते की शर्तें तय नहीं कर सकते। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूट्यूब ने उसकी विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों का प्रसारण रोका तो जवाब में वो सभी विदेशी संवाददाताओं को देश से निष्कासित कर देगा। जबकि यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि मारियुपोल इलाके में रूस द्वारा जारी पासपोर्ट वितरण का कार्य शुरू हो गया है। यूक्रेन के डोनबास इलाके में भीषण लड़ाई जारी है। रूसी गोलाबारी में खार्किव क्षेत्र में 4 नागरिकों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।